जय श्री राम मित्रों। सभी श्रद्धालु भक्तजनों, समस्त सनातन धर्मियों, भगवान की कथा के रसिक प्रेमी बंधुओं, समस्त देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन कथा कहता हूँ और आजकल कथा चल रही है शिव महापुराण की। शिव महापुराण हमारे पुराण साहित्य का एक प्रधान पुराण है। रुद्रखंड चल रहा है, रुद्र संहिता चल रही है। आज से अभी तक जालंधर का आख्यान था। आज से शंखचूड़ का आख्यान कह रहे हैं। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए हम सब मानसिक रूप से इस ज्ञान गंगा में, इस शिव पुराण की कथा में डुबकी लगाएं, नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ लोमहर्षण जी कथा कह रहे हैं। यह कथा ब्रह्मा जी द्वारा कही गई है नारद जी से। बड़ी सुंदर कथा है। शिव जी भोले भंडारी हैं, सभी का कल्याण करते हैं। हम सब पर भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा के सहित कृपा करें। आइए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। और आज हम बताएंगे कि हमारे 18 पुराण भगवान के किन अंगों में स्थापित है। अभी शुरू में ही बताते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ब्राह्मं मूर्धा हरेरेव हृदयं पद्मसंज्ञकम्। वैष्णवं दक्षिणो बाहु शैवं वामो महेश्युतः। उरुभागवतं प्रोक्तं नाभिः स्यान्नारदीयकम्। मार्कण्डेयं च दक्षराङ्घ्रिवामो ह्याग्नेयमच्युते। भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेर्महात्मनः। ब्रह्म वैवर्तसंज्ञं तु वाम्ना वामजानुरुदाहृतः। लैंगं तु गुल्फकं दक्षं वाराहं वामगुल्फकम्। स्कान्दं पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतं। कौर्मं पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेद प्रकीर्तयते। मज्जा तु गारणं प्रोक्तं ब्रह्मांड अस्थि गीयते। एवमेवा भव विष्णु पुराण अवयो हरि। हमारे जो 18 प्रधान पुराण हैं वो भगवान के श्री विग्रह में कहाँ कहाँ स्थित रहते हैं, ये है इसका पूरा इस श्लोक में कहा गया है। और इसमें कहा है ब्रह्म पुराणम वैष्णवम ब्राह्मम मूर्धा हरेरेव हृदयम पद्मसंज्ञकम्। ब्रह्म पुराण भगवान का सिर, मूर्ध माने सिर होता है, सिर है। ब्रह्म पुराण भगवान के सिर में स्थित है। और हृदयम पद्म संज्ञकम्, और पद्म पुराण जो है वो भगवान का हृदय है, या ये कहें कि हृदय में स्थित है। ब्रह्म पुराण भगवान का सिर है। हृदय जो है वो पद्म पुराण है। वैष्णवम दक्षिणो बाहु, विष्णु पुराण दक्षिण बाहु है।
शिव पुराण वामबाहु है, जिसकी कथा चल रही है। ये भगवान श्री हरि का जो पुराण, पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप है, पौराण स्वरूप है, पुराण विग्रह है, उसमें शिव महापुराण भगवान के वाम बाहु में होता है। वाम बाहु से पुराण है। भागवतम जांगुयुगलम, भागवत दोनों जंघाएं, भागवत दो हैं चूंकि, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत। नारद पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दक्षिण और अग्नि पुराण वाम चरण है। मार्कंडेय पुराण भगवान का दाहिना चरण है, अग्नि पुराण वाम चरण है, भविष्य पुराण उनका दक्षिण जानु है, ब्रह्म वैवर्त पुराण वाम जानु है और लिंग पुराण उनका टखना है, गुल्फ है। बराह पुराण उनका वाम गुल्फ है। स्कंद पुराण भगवान के रोमों में वास करता है। संपूर्ण रोमावली जो है वो स्कंद पुराण में स्थित है, ये कहें कि स्कंद पुराण है। वामन पुराण उनकी त्वचा है, कूर्म पुराण उनकी पीठ है, मत्स्य पुराण उनका मेद है, गरुड़ पुराण उनकी मज्जा है और ब्रह्मांड पुराण उनकी अस्थि है। इस प्रकार भगवान विष्णु पुराण विग्रह के रूप में प्रकट हुए। ये 18 पुराणों का स्थान जो भगवान श्री हरि के शरीर में है, वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी मैंने जालंधर आख्यान को कल तक पूरा किया है। आज से शंखचूड़ का आख्यान शुरू करते हैं। सभी लोग सुने। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब आप शिव जी की दूसरी लीला का दर्शन करो, जिससे उन्होंने देवों के कंटक रूप शंखचूर्ण का अपना त्रिशूल से वध किया था। सनत कुमार जी कहने लगे, ब्रह्मांड के मरीच और मरीचि के, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए थे। प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याह दी थी। उनमें से एक का नाम दनु था, उसके अनेक बलवान पुत्र हुए। उन पुत्रों में से एक का नाम विप्रचित्ति था, जो पराक्रमी और बलवान था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम दंभ था, जो बड़ा ही विष्णु भगवान का भक्त था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बना के कृष्ण मंत्र ले लिया था। पुष्कर में जाकर 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। तप करते समय उसके शरीर से दुसह तेज निकला। तपस्या से एक उसके शरीर से तेज निकला। श्री विष्णु ऋषि मुनि सबको शापित करने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। देव देव न जानीमो जातम किम कारणम त्वहि संतप्ता सकला जाता अस्तेजा केन तद्वद तप्तात्मनां स्वत्वमद्भिता दीनबंधो अनुजीविताम रक्ष रक्ष रमानाथ शरण्यः शरणागतान। हे देवदेव महादेव, हे वासुदेव, हम नहीं जानते हैं तेज हम सभी को अत्यंत क्यों संतप्त कर रहा है।
आप रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान बोले, भाई आप लोग भयभीत ना हो, मेरा भक्त भारी तपस्या कर रहा है, उसको पुत्र की कामना है, अभी उसे वर देकर निवृत्त किए देता हूँ। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान श्री नारायण दम्भ के पास जाकर कहने लगे, दम्भ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न, तुम वरदान मांग लो। दम्भ ने कहा, देव देव नमस्ते स्तु पुंडरीक विलोचन रमानाथ त्रिलोकेश कृपाम कुरु ममोपरि। दम्भ कहने लगा, हे देवों के देव, हे कमल लोचन, आपको प्रणाम है। हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए जो महावीर हो, त्रिलोकी को जीतने वाला हो, देवताओं को जो जीत जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो समयांतर के बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है। उसके घर में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप, जो राधा रानी के द्वारा शापित था कि तू मृत्यु लोक में मानव योनि में जन्म लेगा, उसके गर्भ में आया। समय पर वह पैदा हुआ। दम्भ ने मुनियों को बुलाकर उसका नाम शंखचूड़ रख दिया। कौन सा नाम रख दिया? शंखचूड़। शंखचूड़ बड़ा होकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर इंद्रियों का निग्रह कर कठिन तपस्या करने लगा। रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, तपोबल रचय प्रपंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेष धरई महिवारा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर देने के लिए आए। उसने वरदान में मांगी, कोई भी देवता मुझे जीत ना सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री कृष्ण कवच उसे दे दिया, जो सभी जगह जय कराने वाला था। श्री कृष्ण कवच प्रदान कर उसे बद्रिकाश्रम में, जहाँ पर तुलसी तपस्या करती थी, वहाँ भेजा और कहा कि तुलसी से विवाह कर लेना। शंखचूड़ तपस्या मृत तुलसी के पास जाकर कहने लगा, हे धर्मध्वक्ष की कन्या तुलसी, मुझसे ब्रह्मा जी के ने आपके पास भेजा है कि आप मुझसे विवाह करें। मेरा परिचय है, मैं दम्भ का पुत्र हूँ, शंखचूड़ हूँ। मैं सुदामा नाम का गोप भगवान का पार्षद था, राधा रानी के शाप से इस भूतल पर जन्म लेकर आया हूँ। दोनों में बहुत समय तक चर्चा होती रही। तभी विधाता ने प्रकट होकर कहा, हे शंखचूड़, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी तुम स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। यह देव दानव असुर राक्षस सभी का मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह करके तुम सभी लोगों को सुंदर स्थानों में विहार करोगे। अंत में श्री कृष्ण के गोलोक को प्राप्त कर चतुर्भुज होगा तो इसी को प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शंखचूड़ ने तुलसी के साथ गांधर्व विवाह कर उसे ग्रहण कर लिया। उसके घर आकर उसके सुंदर स्थान में सुख से रमण करने लगा। तप शंखचूड़ ने किया अधिक, देवों से दुर्लभ वर पाया। देवों से बद ना हो मेरा, ब्रह्मा से ऐसे वर पाया। धर्मध्वज की कन्या तुलसी से शंखचूड़ ने पाणी ग्रहण किया। ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला, राधा का श्राप स्वीकार किया। एक दिन शुक्राचार्य दैत्यों को लेकर शंखचूड़ के पास आए। दैत्य गुरु को आया जानकर शंखचूड़ ने प्रणाम की। माता पिता और गुरु का बंधन रामचरितमानस में भी बड़ा द्रष्टव्य होता है। रघुनाथ जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अभिवादन शीलस नित्यम बद्वृद्धो पशेविनम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। इसी प्रकार शंखचूड़ ने गुरुदेव का सम्मान किया। शुक्राचार्य ने शंखचूड़ से देवदानों का सारा समाचार बता दिया और उसे असुरों का अधिपति बनाकर अभिषेक करा दिया। सभी असुरों ने प्रणाम करके शंखचूड़ को अनेकों उपहार दिए। एक दिन शंखचूड़ ने सेना सजाकर इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। देवदानों में युद्ध हुआ। शंखचूड़ विजयी होता है, अधिपति बन जाता है देवलोक का।
सभी को अपने अधीन कर लिया। वरुण, कुबेर, सूर्य, इंद्र, चंद्र, यम, वायु का अधिकार स्वयं अपनी शक्ति से पालन करने लगा। शंखचूर्ण के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त कोई दुखी नहीं था। ये तपस्या पाकर सभी इंद्र पद पर चाहते थे और एक एक करके लेता रहा। जलंधर ने भी यही किया, रावण ने भी यही किया, हिरण्यकश्यप वगैरह ने भी यही किया। ये अपने ही सगे भाइयों से राज्य छीनते रहे और राज्य करते रहे। शंखचूर्ण ने भी यही किया, क्योंकि कश्यप के सबसे ज्येष्ठ पुत्र इंद्र ही है, जो माता अदिति के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था। लेकिन कश्यप की जो दूसरी पत्नी धनु थी, उससे दानव उत्पन्न होते, जो तमोगुण रजोगुण की प्रधानता रखते हैं। बलिष्ठ थे, तपोनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, लेकिन एक भाव था तमोगुण का भाव। क्यों आता है? क्योंकि जब व्यक्ति अत्यंत लालच करता है तो वो तमोगुण के लोभ में आकर तमोगुण में फंस जाता है, और यही इनके साथ होता रहा। इस तरह से उसने इंद्र को बाहर निकाल दिया और सभी के अधिकार स्वयं अपनी शक्ति से पालन करने लगा। सभी सुखी थे, लेकिन देवताओं को दुखी रखता था। यही इन दैत्यों के, इन राक्षसों का काम होता है। ये सभी को सुख देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सात्विकी मनुष्यों को बड़ा परेशान करते हैं। जो इनके चमचागिरी में लगा रहता है या चमचासन करता है, इनकी एक आसन होती है चमचासन, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो उनको सुख देते हैं और जो इनका चमचासन नहीं बनता है, उसको ये कष्ट देते हैं। शंखचूर्ण के अत्याचारों से दुखी सभी देवता ब्रह्मा विष्णु को साथ लेकर शंकर जी के पास जाके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने सारा वृत्तांत समझ लिया था, क्योंकि शंखचूर्ण पूर्व में गोलोकवासी कृष्ण का पार्षद था। राधा रानी का श्राप था, दानव की योनि प्राप्त हुई थी। ए ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं को हराकर त्रिलोकी का स्वामी बन बैठा। आप सभी देवता धैर्य रखो। यहाँ शिव जी देवताओं से कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नमाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म वर्ण सावध्यते। हे अर्जुन, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कर्मों के पास में नहीं बनता। शंकर जी देवताओं से कह रहे थे, उसी समय शिवा सत्ता से ही जो प्रकट है वो श्री कृष्ण राधा रानी आकर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारा ही पार्षद सुदामा किशोरी राधा रानी के साप से दानव बना है, तपस्या करके वरदान प्राप्त कर देवताओं का उत्पीड़न कर कष्ट दे रहा है, आप उसका उद्धार कीजिए। शिव जी कहने लगे, आप पधारिए। वाराह कल्प में आप राधा जी के साथ साप भोग कर पुनः अपने गोलोक में पधारेंगे। मैं राजा जी के शापित शंखचूर्ण को मुक्ति दिलाऊंगा। शंकर जी ब्रह्मादि देवताओं के से कहने लगे, आप सभी अपने अपने स्थानों में जाके पधारो। मैं शंखचूर्ण को उसके सहायकों साथ ही उसका वध कर दूंगा। तदनंतर शिव जी ने गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ को दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। उसने वहां शंखचूर्ण के वैभव को देखकर आश्चर्य से चकित हुए कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं पुष्प तंत्र नाम वाला शिव का दूत हूँ। जो भी कुछ शिव जी ने कहा उसे सुनो। हे शंखचूर्ण, तुम अपने देवताओं के राज्य का अधिकार उन्हें दे दो या मेरे साथ युद्ध करो। मैं देवी शंकर सत्पुरुषों का रक्षक हूँ। देवताओं ने मुझे अपना कष्ट सुना दिया है, मैं उन दुखियों का दूर करूँगा। मैंने उनको भय दिया है, मैं शरणागतों की रक्षा करने वाला, दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। शरणागत के विषय में रामचरितमानस में सुंदर कांड में दोहा 43 में वर्णित है। शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मय ते नहीं बिलोकति जानी। शरणागत को कोई नहीं त्यागता, क्योंकि उससे बड़ा पाप लगता है। अतः तू मुझे राज्य देकर दे या युद्ध कर,
शंखचूड़ कहने लगा, हे दूत, देवताओं का राज्य व अधिकार नहीं दूंगा, मैं युद्ध करूंगा। पुष्पदंत ने सारा समाचार शिव जी को श्रवण करा दिया। तब शंकर जी कहने लगे, हे वीरभद्र, नंदी आदि बलवान पार्षदों, दोनों कुमारों के सहित युद्ध भूमि के लिए गमन करें। आदेश सुनकर स्कंद, गणेश आदि सभी सेना के साथ आयुध लेकर शिव जी के साथ चले। शिवगणों की असंख्य सेना में शंखुकर्ण 1 करोड़, केक राक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, विकृतानन 6 करोड़, जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, दुंदुभी 8 करोड़, संधारक 6 करोड़, पिप्पल और संहाद सहस्त्र कोटि, आवेशन 18 करोड़, चंद्रतापन 8, सनाय कुमुद 100, अमोघ कोकिल सुमंतक 100, कागपाद शतांतक 6 करोड़, महाबल 9, मधुपिंगल 5 कोटि, नील 90 कोटि, 3 कोटि प्रमथ, सहस्त्रों कोटि भूत, वीरभद्र 64 कोटि, असनि भानुक 64 कोटि। इस प्रकार अनेक असंख्य गण अपने आयुध लेकर युद्ध भूमि के लिए, कोई आकाश, कोई स्वर्ग, कोई पाताल में विचरण करने वाले थे, कोई पृथ्वी पर विचरण करने वाले थे। अग्नि, सूर्य, चंद्र, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल और 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु और 12 आदित्य शिव जी के पास आए। माता भद्रकाली 100 भुजाओं वाली, जिनकी जिह्वा 1 योजन लपलपा रही थी, 1 योजन का खप्पर लिए आकाश स्पर्शी त्रिशूल और 1 योजन की शक्ति, मुद्गल, शूल, वज्र, फलक, पाशुपत, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, सौदिव्यास्त्र आदि अपने हाथों में लेकर 3 कोटि योगिनी, वाह, 3 करोड़ योगिनी के साथ 3 कोटि डाकिनी शिव जी के साथ में युद्ध करने को तैयार हुई। सभी भूत प्रेतों पर महावीर गणों के साथ स्कंद जी के ने शिव के पास आकर प्रणाम किया। भूत और पिशाच योगिनियों में सेना आंधी समाती थी। डाकिनी, साकिनी और भैरवद्रों की सेना खाती थी। अश्विनी कुमार, सूरज, मंगल, यम, नलकुवर भी आए हैं। आदित्य, वसु, बुध, वरुण, वायु सब आयुध लेकर आए हैं। उधर शंखचूड़ ने प्रातः उठ करके नित्य कर्म के बाद ब्राह्मणों को दान दिया, फिर पुत्र को राज देकर के संपत्ति भार्या को सौंप कर सेनापति को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। हमारे सभी वीरों की टोली, दैत्य दानवों की 46 पलटने की भारी सेना, असुरों के 50 कुल, 1 करोड़ वीर देवताओं के पक्षपाती शंकर से युद्ध करने को धावमान हो जाएं। धूम नामक दैत्य 50 कुल, काल, के, मौर्य, कालक आदि असुरों की असंख्य सेना के साथ शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गया। शंखचूड़ ने दानवेश्वर दैत्येश्वर को संदेह वाहक दूत बनाकर संदेश लेकर शंकर जी के पास भेजा। दूत ने कहा, हे महाराज शंकर जी, मैं आपको प्रणाम करके अपने स्वामी का संदेश कहना चाहता हूँ। संदेश सुनने से पहले आपके विचार जानना चाहता हूँ। शंकर जी कहने लगे, हे दूत सुनाओ। शंकर जी कहने लगे, हे दूत सुनो, आप अपने स्वामी से जाकर कह दो कि ब्रह्मा के मरीचि की कश्यप, कश्यप की 13 पत्नियां जो दक्ष की पुत्रियां थी, उनमें दनु का एक पुत्र विप्रचित्ति हुआ, उसका महाबली दंभ हुआ, दंभ के शंखचूड़ हुआ। इस शंखचूड़ पहले तुम श्री कृष्ण के पार्षद थे। राधा रानी के साप अवस्था में दानव योनि में आए हो, दानव नहीं हो। अपना पुराना वृत्तांत जानकर देवताओं से बैरी त्याग कर दो और अपना सुख भोगो। मेरी प्रीति विचार कर देवताओं का राज्य उन्हें दे दो और अपना राज्य सुखपूर्वक भोगो। दूत कहने लगा, हे शंकर जी, आपने जो कहा कि द्रोह करना महापाप है, तो हे ईश्वर, क्या यह बात असुरों के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं है? यदि सबके लिए ही है तो मैं जो कह रहा हूँ उसमें आप ही विचार करें। मधुकैटभ का सिर चक्र से क्यों काटा? त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करके आपने क्यों भस्म किया? बलि का सब कुछ हरण करके भी पाताल को क्यों भेजा? भाई सहायक हिरण्यकश्यप को क्यों मारा? शुंभ को क्यों मारा? समुद्र मंथन में श्रम भोगी दैत्य हुए, फल भागी देवता अमृत पी गए। समुद्र मंथन में श्रम तो सबने किया था, दैत्यों ने भी किया था, लेकिन फल का भाग जो अमृत मिला उसको सभी देवता पी गए, अमृत पी गए। और देव और दानवों का बैर सदा से चला आ रहा है। हार जीत काल के अधीन होती है। वाह क्या बात है।
आप सुर और असुरों के दोनों के देवता हो, आपको पक्षपात शोभा नहीं देता है। दूत की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, हे शंखचूड़ के दूत सुनो, वयम भक्त पराधीना न स्वतंत्रता कदापि ही तदिच्छया तत्कर्माणु न काश्यापि च पक्षिणः। महेश बोले, हम भक्तों के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं है। पहले विधाता की प्रार्थना पर विष्णु का मधुकैटभ से प्रलय सागर में युद्ध हुआ था। भक्त प्रहलाद के द्वारा पुकारने पर हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था। पृथ्वी को यथास्थान स्थान लाने के लिए हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। दानवराज बलि की दान देने की भावना से सब कुछ दान में लेकर उसको वर देकर भगवान उसी के द्वारपाल बने। समुद्र मंथन प्रकरण में दैत्य अमृत कलश लेकर देवताओं से दूर जाकर पीने वाले थे, लेकिन आपस में भी कलह करने लगे। पहले मैं पीऊँगा, तब भगवान ने उसे देवताओं को पिला दिया। भक्तों के हितार्थ भगवान कुछ भी बन जाते हैं और उनका कार्य साधन करते हैं। भक्त अम्बरीश और दुर्वासा प्रकरण में श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इवद्वज साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं, दुर्वासा मुनि, मैं तो भक्तों के अधीन, यदि तुमको इस चक्र से बचना है तो जिस राजा का तुमने अहित किया है उसी के पास जाकर क्षमा मांगो। हे दूत, शंखचूड़ से कहकर भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान तो दुष्टों द्वारा जब धार्मिक कार्यों का लोप हो जाता है तब गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करने और धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए ही मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे दूत, मैं तो भक्ति के बस में रहता हूँ। भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए, जब चीर दिया सीना सिया राम नजर आए। द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, साड़ी के धागों में घनश्याम नजर आए। नरसी की गरीबी में रामा जब ताड़ रही, रामा का भात भरते सांवरिया नजर आए। राणा ने मीरा को जब बिस्तर भेजा था, मीरा को पिटारे में गिरधरी नजर आए। शिव जी कहने लगे, जब मैं सभी देवों ब्रह्मा विष्णु की आर्त पुकार पर ही देवताओं की तरफ से युद्ध करने में तत्पर हुआ हो, उसके मन में जो आवे सो करे। दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर समाचार सुना दिया। समाचार सुनकर शंखचूड़ ने अपने सभी अमात्यों से युद्ध में तत्पर होने की आज्ञा देकर स्वयं भी विमान पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। देवताओं के साथ शंकर जी भी युद्ध के लिए तत्पर हुए। महेंद्र का बृहस्पति के साथ, प्रजापति का विप्रचित्ति, दंभ का विष्णु से, कालासुर के साथ कालका का, गोकर्ण के साथ हुतासन का, इस तरह से सभी भारी ग्राह्य 11 रुद्रों का महाबली 11 असुरों से, महामणि का उग्रखंड से, चंद्रमा का राहु से, बृहस्पति का शुक्राचार्य के साथ और गो का मुख असुर विश्व प्रतापी पलाश के साथ 12 आदित्यों का, नंदीश्वर का महादानवों से प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। शिव जी के पुत्र और काली के साथ बटमूल में ही बैठे रहे। युद्ध में हर तरह से सिंहनाद करके युद्ध होने लगा। सनत कुमार कहते हैं, घमासान युद्ध में देवता लोग दैत्यों की आघातों से विचलित होकर भागने लगे। रक्षा करो की शब्द गूंजने लगा। शिव जी की कृपा दृष्टि देवों को अभय कर दिया। काली दैत्यों का नाश करके उनका रुद्र का पान करने लगी। वाह! सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का नाश करने लगी। असंख्य हाथियों और असंख्य दानवों को मुख में प्रक्षेप करने लगी। कुमार ने के बाणों से असंख्य दानव छद विक्षत होकर युद्ध भूमि से पलायन कर भाग गए। भगवती काली और स्कंद की विजय हुई। चारों ओर जय जयकार होने लगा। आकाश में पुष्पों से वर्षा हुई। तो उसी समय शंखचूड़ ने आकर बाण से स्कंद का धनुष काट दिया, मोर को घायल किया, प्रहार किया। स्कंद मूर्छित हुए, क्षण मात्र में चेतना को प्राप्त होकर फिर से युद्ध करने लगे। चेतना आने पर शंखचूड़ ने शक्ति से प्रहार कर स्कंद को फिर घायल कर दिया, कुमार को फिर जीवित कर दिया।
वीरभद्र ने शंखचूड़ को युद्ध में ललकारा। शंखचूड़ ने वीरभद्र को शक्ति से घायल कर दिया। काली ने दैत्यों के ऊपर अग्नि का प्रहार किया। दैत्य ने वैष्णवास्त्र से शांत कर दिया। काली ने नारायण अस्त्र का प्रहार किया। दैत्य पृथ्वी में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा, इससे दैत्य बच गया। काली ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। उस अस्त्र को भी दैत्य ने पृथ्वी में गिरकर प्रणाम किया, उससे भी बच गया। फिर उसने दिव्य बाणों की वर्षा कर दी। काली सभी को भक्षण कर गई। फिर दैत्यों ने काली पर सत्ययोजन विस्तार वाली शक्ति छोड़ी। देवी ने दिव्यास्त्र से उसको खंड खंड कर दिया। तब काली ने क्रोध कर भयंकर रूप धारण के सतलक्षम दानवा नाम जगास लिया छुदा 100 लाख दानवों को एक साथ ही भक्षण कर गई। तब दैत्य ने क्रोध कर काली पर चक्र छोड़ा। काली ने उस चक्र को भी हाथ से पकड़कर दैत्यों की छाती में एक मुक्का मारा और पकड़कर उसे आकाश में फेंक दिया। शंखचूड़ आकाश से उतरकर काली को प्रणाम कर स्थिर हुआ। काली ने चक्र पकड़कर छाती पर वार किया। काली ने भारी क्रोध किया, आकाश में उसको फेंक दिया। तब शंखचूड़ नीचे आया, काली माँ को प्रणाम किया। तदनंतर शिव जी युद्ध भूमि में पधारे। शंखचूड़ ने रथ से उतर करके दंडवत शिव जी को प्रणाम किया। शंखचूड़ ने शिव जी को प्रणाम किया जब युद्ध क्षेत्र में आए शिव जी। फिर बाणों की वर्षा करने लगा। शिव जी के बर वाहन पर प्रहार किया। शिव जी ने तीक्ष्ण खुर बाण से उस खड्ग को ढाल के काट दिया। शिव जी और शंखचूड़ में 100 वर्षों तक भयानक युद्ध होता रहा। ओहो, शंखचूड़ इतना बलवान था, 100 वर्ष तक शंकर जी से युद्ध करता रहा। शंखचूड़ ने 10 सहस्त्र भुजाओं से बाणों की वर्षा कर जी के शिव जी को आच्छादित कर दिया। एक बार वह भी सहस्त्र चक्र छोड़े। शिव जी ने अमोघ बाणों से चक्रों बाणों सभी को काट दिया। दैत्य शूल से शिव जी पर वार करने वाला था, तभी शिव जी ने शूल से दैत्य की छाती पर वार किया। तभी उसके हृदय से एक विकराल पुरुष प्रकट हो गया। काली उसे भक्षण कर गई, अनेक दैत्यों को चबाने लगी। शिव जी तो क्रोधित होकर शिव जी ने दैत्य को मारने के लिए निमित्त एक त्रिशूल हाथ में ग्रहण किया। तभी आकाशवाणी हुई, शिव जी आप त्रिशूल का प्रहार मत करो, जब तक इसके पास कवच है, इसकी स्त्री पतिव्रता है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। शिव माया से प्रेरित होकर विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ से दान में अपना कवच मांग लिया। कवच पहनकर देवकारी की सिद्धि के हितार्थ तुलसी के साथ विहार किया। तब शिव जी ने 1 सहस्त्र धनुष लंबा 100 हाथ चौड़ा जीव ब्रह्म स्वरूप त्रिशूल शंखचूड़ पर छोड़ दिया। वाह, इतना विशाल धनुष था जिस पर शंखचूड़ को शूल शंखचूड़ पर जिसको बनाकर छोड़ा। वह शूल शंखचूड़ की भस्म करता हुआ त्रिशूल शिव जी के पास आ गया। दैत्य को मरा हुआ जान आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। गंधर्व किन्नर नाचने लगे। शिव की कृपा से शंखचूड़ शाप मुक्त होकर अपने पूर्व लोक गोलोक को प्राप्त हो गया और पूर्व रूप श्री कृष्ण जी का पार्षद हो गया। शंख की अस्थियों से शंख जाति प्रकट हुई। शंख से चढ़ाया जल विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। यह जल शिव जी को नहीं देना चाहिए। शंख का जल शिव को प्रिय बिल्कुल नहीं है। शंखचूड़ को मारकर शिव जी शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ को, श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर गोलोक धाम चले गए। सभी लोकों में आनंद छा गया। जो इस आख्यान का पाठन वाचन श्रवण करता है उसके यहाँ धन धान्य लक्ष्मी का वास हो जाता है तथा पुत्र विहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। धनहीन को धन की प्राप्ति, उपद्रवों का नाश हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी प्राणी के ऊपर शिव की कृपा अहरनिश बरसती रहती है। इस सब चरित्र को सुनता वो प्राणी अति सुख पाता है। धनहीन को इससे धन मिलता और पुत्रहीन सुख पाता है। शिव कृपा प्राप्त कर शंखचूड़ उस घोर शाप से मुक्त हुआ। श्री कृष्ण का पुनः पार्षद हो गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। और इसी के साथ मित्रों, मैं आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। कल की कथा आगे कहेंगे। आपके ऊपर, सभी के ऊपर भगवान शंकर कृपा करें, सब आनंदित रहे। भगवान भोले भंडारी है, वो सभी के हृदय में स्थित है। संपूर्ण सनातन धर्मियों को
और जो भी इस पुराण को सुनता हो उस पर भगवान शंकर का आशीर्वाद सभी सदैव बरसता रहे, देश पर बरसता रहे, धर्म की पताका फहराती रहे, बढ़ती रहे। आज मैंने पुराण विग्रह भगवान श्री हरि का पुराण विग्रह स्वरूप का वर्णन किया है, वो बहुत अच्छा लगा हुआ, क्योंकि यह लोगों को जानकारी में बहुत कम है। अतः हमने उसको भी कहा और शंखचूड़ की कथा को भी कहा। शंखचूड़ सब कुछ जानता था कि मैं कौन हूँ, बड़ी बहादुरी से वो लड़ता हुआ अपने परम धाम को चला गया। ओम नमः शिवाय। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।